नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के सप्तमः पाठः अर्थात 7वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईशावास्यम इदम सर्वम। यह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सब स्थानों पर व्याप्त हैं। पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दों के अर्थ को जानकर पाठ का हिंदी अनुवाद करने में आपको अत्यंत आसानी रहेगी। तो यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इनके संस्कृत में अर्थ हैं, यहाँ हिंदी में अर्थ, यहाँ पर इंग्लिश में अर्थ दिए गए हैं और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। अपनी मातृभाषा में अर्थ को लिखें। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है ईशावास्यम। इसका अर्थ है ईश्वरेण व्याप्तम अर्थात ईश्वर से व्याप्त। राजगंभीरः, राजसु गंभीरः अर्थात राजाओं में कुशलतम। कश्चन कोऽपि जनः, कोई व्यक्ति। विजयताम का अर्थ है जयतु अर्थात विजयी होवे। सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थ्यवान अर्थात सबसे अधिक शक्तिशाली। यक्षः कुबेरस्य अनुचरः अर्थात यक्ष। गंधर्वः दिव्य गायकः अर्थात गंधर्व। किन्नरः किम पुरुषः देवानां जाति विशेषः अर्थात किन्नर। यज्ञ भागः हविः यज्ञ आहुति। आराधनम पूजनम अर्थात पूजा। दास्यन्ति दानम करिष्यन्ति अर्थात देंगे। ध्यायन्ति चिंतयन्ति अर्थात ध्यान करते हैं। नाम कीर्तनम नाम स्तुति ही अर्थात नाम जपना। सक्रोधम कोपेन सह अर्थात क्रोध सहित। खलु इसका अर्थ है ननु अर्थात निश्चित रूप से। कुल कलंकः कुलपातकः अर्थात वंश को कलंकित करने वाला। आहर्विषम अहोरात्रम अर्थात दिन रात। पद दलनेन पद कुटकेन अर्थात पैरों के द्वारा कुचलने से। उतुंग शिखरात उन्नत पर्वतस्य अग्रभागात अर्थात ऊंची पर्वत के शिखर से। रज्वा वराटकेन अर्थात रस्सी के द्वारा। इसके बाद शब्द है बद्धवा। इसका अर्थ है निबद्ध बांधकर। क्षिप्तवन्तः त्यक्तवन्तः अर्थात फेंक दिया। विचिन्त्य चिंतनम कृत्वा अर्थात सोचकर। द्रक्ष्यामि अवलोकिष्यामि अर्थात देखूंगा। निष्क्रांतः निर्गतः निकल गया। भासी प्रतीयसे अर्थात लग रहे हो। वृतांतम वार्ताम वृतांत या घटना को। अलम चिंतया चिंताम मा कुरु चिंता मत करो। पितृश्वस पितुः भगिनी अर्थात हे बुआ। बाढ़म निश्चयेन अवश्य। अन्विष्यसि मार्गिष्यसि अर्थात ढूंढोगे। करतल ध्वनिना तालिका वादनेन अर्थात ताली बजा करके। प्रज्वल्यति उद्दीप्यति अर्थात जलाता है। इत इतः अनेन मार्गेण अर्थात इस ओर। आर्तनादम चीत्कार क्रंदनम अर्थात चिल्लाकर रोना। भक्ष्यामि भग्नम करिष्यामि अर्थात तोड़ दूंगा। सन्निहितः समागतः अर्थात पास आया। कालोहम यमः अहम अर्थात मैं मृत्यु हूँ। मृत्युलोकम यमपुरम यमलोक। कर्षति आकर्षति अर्थात खींचता है। देहल्याम द्वारतले अर्थात देहरी में। निज नखई स्वस्य करजई अर्थात अपने नाखूनों से। अधम हे क्षुद्रजन अर्थात हे नीच। क्षम्यः सोढ़व्यः क्षमा करने योग्य। वक्षः स्थलम उरः स्थलम अर्थात छाती। भिन्नति विदीर्णम करोति अर्थात चीरता है। तो ये थे शब्दार्थ। इसके बाद हम पाठ के अनुवाद को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यह एक कक्षा का चित्र है जहाँ पर एक अध्यापिका है और कुछ छात्र हैं। सबसे पहले अध्यापिका कहती हैं, अयि भो बालः किम भवन्तः जानन्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति। अध्यापिका कहती हैं, अयि भो बालः अरे बच्चों, किम भवन्तः क्या आप जानन्ति जानते हो, ईश्वरः कुत्र अस्ति ईश्वर कहाँ है। तो अध्यापिका कहती हैं, अयि भो बालः अरे बच्चों, किम भवन्तः जानन्ति क्या आप जानते हो ईश्वरः कुत्र अस्ति ईश्वर कहाँ है।
अब बच्चे इसका उत्तर देते हैं, मान्य ईश्वरः देवालये भवति। मान्य अर्थात महोदया, ईश्वरः ईश्वर देवालये अर्थात मंदिर में भवति होता है। मान्य ईश्वरः देवालये भवति, महोदया ईश्वर मंदिर में होता है। वत्सः ईश्वरः न केवलं देवालये अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। अब अध्यापिका कहती हैं, वत्सः बच्चों, ईश्वरः न केवलम ईश्वर न केवल देवालय मंदिर में अपितु बल्कि सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, सब जगह व्याप्त है। वत्सः ईश्वरः न केवलम देवालये, बच्चों ईश्वर न केवल मंदिर में अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, बल्कि सब जगह व्याप्त है। तत् कथम आचार्य, वह कैसे आचार्य। बच्चे कहते हैं, वह कैसे आचार्य। अब अध्यापिका कहती हैं, किम ईशावास्यमिदं सर्वम इति न श्रुतवन्तः। किम क्या, ईशावास्यमिदं सर्वम ईश्वर सब जगह व्याप्त है, इति न श्रुतवन्तः यह नहीं सुना। नैव आर्य तस्य कः अर्थः। अब बच्चे कहते हैं, नैव आर्य नहीं महोदया, तस्य कः अर्थः उसका क्या अर्थ है। अध्यापिका उत्तर देती हैं, एतत् सर्वं जगत ईशेन व्याप्तम अस्ति। एतत् सर्वं जगत यह सारा संसार ईशेन व्याप्तम अस्ति, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। यह संसार ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति अर्थः। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है, इति अर्थः यह अर्थ है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति अर्थः, ईश्वर सब जगह है, यह अर्थ है। अब बच्चे कहते हैं, मान्य ईश्वरः वृक्षे कक्षायां शिलायां क्रीडांगने चापि अस्ति किम। बच्चे पूछते हैं, मान्य महोदया, ईश्वरः ईश्वर वृक्षे पेड़ में, कक्षायाम कक्षा में, शिलायाम पत्थर में, क्रीडांगने चापि और खेल के मैदान में भी अस्ति है किम क्या। तो बच्चे पूछते हैं, मान्य महोदया, ईश्वरः वृक्षे कक्षायां शिलायां क्रीडांगने चापि अस्ति किम। क्या ईश्वर पेड़ में, कक्षा में, पत्थर में और खेल के मैदान में भी हैं। आम ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। अध्यापिका कहती हैं, आम अर्थात हाँ, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। आम ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, हाँ ईश्वर सब जगह है। पुरा कश्चन भवादृशः अल्पवयस्कः बालः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। पुरः पुराने समय में, कश्चन किसी, भवादृशः आपके ही जैसे, अल्पवयस्कः बालः कम आयु के बालक ने, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वर सब जगह है, इति दर्शितवान् यह दिखाया था। पुरा कश्चन भवादृशः अर्धवयस्कः बालः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। पुराने समय में किसी, आपके ही जैसे, कम आयु के बालक ने, ईश्वर सब जगह है, यह दर्शाया था। इदानीं तमेव प्रसंगः पठामः। इदानीं अब, तमेव प्रसंगः पठामः उसी प्रसंग को पढ़ाती हूँ। इदानीं तमेव प्रसंगम पठामः, अब उसी प्रसंग को पढ़ाती हूँ। अनंतरम अभिनय सहितम नाटकम अपि करिष्यामः। अनंतरम उसके बाद, अभिनय सहितम अभिनय के साथ, नाटकम अपि करिष्यामः नाटक भी करेंगे। अनंतरम अभिनय सहितम नाटकम अपि करिष्यामः, इसके बाद अभिनय सहित नाटक भी करेंगे। अब अध्यापिका उस प्रसंग को सुनाना शुरू करती है। यहाँ पर है, हिरण्यकशिपो सभा, हिरण्यकशिप की सभा। राजभटः अर्थात राजसेवक। आई भो सावधानः तिष्ठन्तु। राजसेवक कहता है, अरे सावधान होकर खड़े रहें। आई भो सावधानः तिष्ठन्तु, अरे सावधान होकर खड़े रहें। राजाधिराजः राजगंभीरः त्रैलोक्याधिपति देवाधिदेवः दैत्यराजः हिरण्यकशिपु आगच्छति। राजाधिराजः राजाओं के राजा, राजगंभीरः राजाओं में सबसे कुशल, त्रैलोक्याधिपति तीनों लोकों के स्वामी, देवाधिदेवः देवताओं के भी देव, दैत्यराजः दैत्यों के राजा, हिरण्यकशिपु आगच्छति हिरण्यकशिपु आ रहे हैं। राजाधिराजः राजगंभीरः त्रैलोक्याधिपति देवाधिदेवः दैत्यराजः हिरण्यकशिपु आगच्छति।
राजाओं के राजा, राजाओं में सबसे कुशल, तीनों लोगों के स्वामी, देवताओं के भी देवता, दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु आ रहे हैं। सभासदः विजयताम महाराज विजयताम, विजयताम महाराज विजयताम। अब सभी सभासद कहते हैं महाराज की विजय हो, विजय हो, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। हिरण्यकशिपुः हा 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 अट्टहासेन सह अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, अहम अमरः अस्मि। अब हिरण्यकशिपु हा हा करते हुए अट्टहास के साथ कहता है अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, अहम एव मैं ही सर्वशक्तिमान अस्मि, सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। अहम अमरः अस्ति, मैं अमर हूँ। इसके बाद एक मंत्री कहते हैं सत्यम दैत्यराजः, सत्यम दैत्यराजः, दैत्यों के राजा यह सत्य है। सुरः असुरः यक्ष गंधर्व किन्नरः भवतः सर्वे भीताः तिष्ठन्ति। सुरः अर्थात देवता, असुरः अर्थात असुर या राक्षस, यक्ष गंधर्व, किन्नरः किन्नर, भवतः आपसे, सर्वे भीताः तिष्ठन्ति सभी डर कर रहते हैं। मंत्री कहता है सत्यम दैत्यराजः, हे दैत्यों के राजा यह सच है, देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी आपसे डरकर रहते हैं। दैत्य पुरोहितः, अब दैत्यों के पुरोहित कहते हैं भगवन देशी सर्वत्र भवतः एव पूजा भवति। भगवन देशे देश में, सर्वत्र सब जगह है, भवतः एव आपकी ही पूजा भवति पूजा होती है। भगवन देशे सर्वत्र देश में सब जगह है, आपकी ही पूजा होती है। अन्य देवता नाम पूजा आराधनाम न भवति, अन्य देवता नाम दूसरे देवताओं की पूजा आराधनम न भवति, पूजा आराधना नहीं होती है। दूसरे देवताओं की पूजा आराधना नहीं होती है। इतः परम यज्ञ भागादिकम अपि देवेभ्य न केऽपि दास्यन्ति। इतः परम अब कोई यज्ञ भागादिकम अपि यज्ञ का भाग भी देवेभ्य न केऽपि दास्यन्ति देवताओं को नहीं देगा। इतः परम यज्ञ भागादिकम अपि देवेभ्य केऽपि न दास्यन्ति, अब यज्ञ का भाग भी देवताओं को कोई नहीं देगा। हिरण्यकशिपुः साधु साधु। अब हिरण्यकशिपु कहते हैं शाबाश शाबाश। अयि भो मंत्रिन, अरे ओ मंत्री, सर्वत्र जनाः मामेर ध्यायन्ति खलु, सब जगह लोग निश्चय ही मेरा ही ध्यान करते हैं। सर्वत्र जनाः मामेव ध्यायन्ति खलु, सब जगह लोग निश्चय ही मेरा ही ध्यान करते हैं। मंत्री, अब मंत्री कहते हैं देव सर्वत्र भवतः एव नाम कीर्तनम भवति, किंतु मंत्री कहते हैं देव हे देव सर्वत्र सब जगह है, भवतः एव आपके ही नाम कीर्तनम भवति, नाम का कीर्तन होता है। किंतु लेकिन अधोमुखः मौनम तिष्ठति, आधा ही बोलकर वह चुप हो जाता है। हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु सक्रोधम क्रोध के साथ आह आ जानामि जानामि, जानता हूँ जानता हूँ। अब हिरण्यकशिपु क्रोध के साथ कहता है आह जानता हूँ, भवान मम पुत्र से विषय वक्तुम इच्छति खलु, भवान तुम मेरे पुत्र के विषय में वक्तुम इच्छति खलु, निश्चय ही बोलना चाहते हो। भवान मम पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति खलु, निश्चय ही तुम मेरे पुत्र के विषय में बोलना चाहते हो। मंत्री मंद ध्वनिना सत्यम देव, अब मंत्री कम आवाज में कहता है सत्यम देव, सच है देव। हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु कहता है मम पुत्रकः एव मम शत्रुः अस्ति, मम पुत्रकः एव मेरा पुत्र ही मम शत्रु अस्ति, मेरा शत्रु है। मम पुत्रकः एव मम शत्रु अस्ति, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। कुल कलंकः सह प्रह्लाद अहर्निशम मम शत्रुः हरे गुणगानम करोति। कुल कलंकः, कुल का कलंक, सह प्रह्लादः वह प्रह्लाद, अहर्निशम दिन रात, मम शत्रुः मेरे शत्रु, हरे हरि का, गुणगानम करोति गुणगान करता है। कुल कलंकम सह प्रह्लादः अहर्निशम मम शत्रुः हरे गुणगानम करोति, कुल का कलंक वह प्रह्लाद दिन रात मेरे शत्रु हरि का गुणगान करता है। अब सेनापति कहता है स्वामिनः गजस्य पद दलनेन अपि सह जीवितः,
सेनापति कहता है, स्वामिनः, हे स्वामी, गजस्य हाथी के पद दलनेन अपि, हाथी के पैरों के द्वारा कुचलने से भी सह जीवती, वह जीवित रहा। सेनापति कहता है, स्वामिनः, स्वामी, गजस्य पद दलनेन अपि सह जीवती, हाथी के पैरों के नीचे कुचलने पर भी वह जीवित रहा। हिरण्यकशिपु, अहो महदाश्चर्यम। हिरण्यकशिपु कहता है, अहो, अरे, महद आश्चर्यम, यह बड़े आश्चर्य की बात है। सेनापति ही, भवद आज्ञया वयम उतुंग शिखरात तम पातितवन्तः। भगवद आज्ञया, आपकी आज्ञा से, वयम, हमने, उतुंग शिखरात, ऊंची चोटियों से, तम पातितवन्तः, उसको गिराया। भवदाज्ञया वयम उतुंग शिखरात तम पातितवन्तः, आपकी आज्ञा से हमने ऊंची चोटियों से उसे गिराया। तथापि सह न मृतः, तथापि फिर भी, सह वह, न मृतः नहीं मरा। तथापि सह न मृतः, फिर भी वह नहीं मरा। मंत्री, अब मंत्री कहता है, रज्वा बद्धवा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः। रज्वा अर्थात रस्सी से, बद्धवा बांधकर, समुद्र मध्य समुद्र के बीच में, क्षिप्तवन्तः फेंक दिया। रज्वा बद्धवा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः, रस्सी से बांधकर समुद्र के बीच में फेंक दिया। तथापि फिर भी। हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु कहता है, हस्तो मर्दयन सक्रोधम आह। हस्तो मर्दयन सक्रोधम, क्रोध से हाथों को मलते हुए, आह, किम करवाने, क्या करूं, किम करवाने इतस्य, इसका क्या करूं। अब हिरण्यकशिपु क्रोध सहित हाथों को मलते हुए कहता है, आह, क्या करूं, इसका क्या करूं। किंचित विचिन्त्य, कुछ सोचकर, आस्ताम तावत, आप ठहरो, उपायः मया चिंतितः, मैंने उपाय सोच लिया है। द्रक्ष्यामि सह कथम जीविष्यति इति, द्रक्ष्यामि देखता हूँ, सह कथम वह कैसे, जीविष्यति इति जीवित रहता है, देखता हूँ वह कैसे जीवित रहता है। वदन सभात निर्गतः, वदन बोलते हुए, सभातः सभा से, निर्गतः निकल जाता है, बोलते हुए सभा से निकल जाता है। सर्वे निष्क्रांतः, सभी निकल जाते हैं। हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु कहता है, अयि भो अनुजे, अयि भो, अरे, हे बहन, होलिके, होलिके, होलिका, कुत्र असि त्वम, तुम कहाँ हो, इतः, इधर आओ। अब हिरण्यकशिपु कहता है, अयि भो अनुजे, होलिके, होलिके, अब वो अपनी बहन होलिका को पुकारता है, अरे बहन होलिका, कुत्र असि त्वम, तुम कहाँ हो, इतः, इधर आओ। होलिका, प्रणमामि भ्रातः, अब होलिका अपने भाई को प्रणाम करते हुए कहती है, प्रणमामि भ्रातः, भाई प्रणाम करती हूँ। कथम माम स्मरसि, मुझे क्यों स्मरण किया, अर्थात मुझे क्यों याद किया। किमर्थम दुखितः भासी, किमर्थम किस लिए, दुखितः दुखी, भासी लग रहे हो, तुम किस लिए दुखी लग रहे हो। किम कारणम अस्य दुखस्य, किम कारणम क्या कारण है, अस्य दुखस्य इस दुख का। किम कारणम अस्य दुखस्य, इस दुख का क्या कारण है। वद भ्रातः वद, हे भाई बताओ बताओ। हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु कहता है, अनुजे, त्वम जानासि एव मम पुत्रः एव मम शत्रुः जातः। हिरण्यकशिपु कहता है, हे अनुजा, अर्थात हे छोटी बहन, तुम जानासी एव, तुम जानती ही हो, मम पुत्रः एव, मेरा पुत्र ही, मम शत्रुः जातः, मेरा शत्रु बन गया है। तुम जानासी एव मम पुत्रः एव मम शत्रुः जातः, तुम जानती ही हो, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु बन गया है। क्षीण स्वरेण सर्वम वृतांतम कथयति, क्षीण स्वरेण कमजोर आवाज में, सर्वम वृतांतम सारी घटना को, कथयति बताता है। इसके बाद होलिका कहती है, भ्रातः, हे भाई, अलम चिंतया, चिंता मत करो, ब्रह्मणः वर प्रसादात अग्निम माम न दहति। ब्रह्मणः, ब्रह्मा के द्वारा, वर प्रसादात पाए गए वरदान से, अग्नि ही आग, माम न दहति मुझे नहीं जलाती है। होलिका कहती है, भ्रातः अलम चिंतया, हे भाई आप चिंता मत करो, ब्रह्मणः वर प्रसादात अग्नि माम न दहति, ब्रह्मा के द्वारा पाए गए वर से अग्नि मुझे नहीं जलाती है।
अहम ज्वालिष्यामि प्रहलादम आश्वस्तो भव। अहम मैं ज्वालिष्यामि प्रहलादम प्रहलाद को जला दूंगी, आश्वस्तो भव आप निश्चिंत रहो। होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविशति। अब होलिका प्रहलाद के कमरे में प्रवेश करती है। प्रहलादः होलिकां दृष्ट्वा प्रहलाद होलिका को देखकर पितृश्वसः आलिंगति। पितृश्वसः वो पुकारता है हे बुआ, आलिंगति अर्थात उसको गले से लगा लेता है। होलिका होलिका कहती है अयि भू प्रहलादः, अरे हे प्रहलाद आगच्छ आओ, आवाम क्रीडिष्यावः हम दोनों खेलते हैं। होलिका कहती है अयि भो प्रहलाद, अरे हे प्रहलाद आगच्छ आओ, आवाम क्रीडिष्यामः हम दोनों खेलते हैं। प्रहलादः सहर्षम बाढ़म। अब जो प्रहलाद है वो सहर्षम वो खुश होकर कहता है बाढ़म, जी हाँ। होलिका कहती है प्रथमम त्वम माम अन्विष्यसि। प्रथमम पहले, त्वम तुम, माम अन्विष्यसि मुझे ढूंढोगे। प्रथमम त्वम माम अन्विष्यसि पहले तुम मुझे ढूंढोगे। प्रहलादः सहर्षम साधु। अब प्रहलाद खुश होकर कहता है ठीक है। होलिका प्रहलादस्य नेत्रयोः पट्टिकां बध्नाति। होलिका प्रहलादस्य नेत्रयोः प्रहलाद की आंखों पर पट्टिकां बध्नाति पट्टी बांध देती है। होलिका प्रहलाद की आंखों पर पट्टी बांध देती है। किंचित दूरे अग्निम प्रज्वाल्यति। किंचित दूरे कुछ दूरी पर अग्निम प्रज्वाल्यति अग्नि को जला देती है। कुछ दूरी पर अग्नि जला देती है। स्वयं अग्नौ उपविश्य करतल ध्वनिना आहव्यति। स्वयं अपने आप अग्नौ उपविश्य अग्नि में बैठकर करतल ध्वनिना ताली की आवाज से आहव्यति बुलाती है। स्वयं अग्नि में बैठकर ताली की आवाज से बुलाती है। होलिका कहती है अत्र अहम अत्र अस्मि इत इतः। अत्र यहाँ, अहम अत्र अस्मि मैं यहाँ हूँ, इत इतः इस ओर। प्रहलादः प्रहलाद अहो तापम अनुभवामि खलु अहम। प्रहलाद प्रहलाद कहता है अरे तापम अनुभवामि ताप को अनुभव करता हूँ, खलु निश्चय ही अहम मैं। प्रहलाद कहता है मैं निश्चय ही ताप को अनुभव करता हूँ। प्रहलादः अग्निकुंडस्य समीपम गच्छति। प्रहलाद अग्निकुंडस्य समीपम अग्निकुंड के पास गच्छति जाता है। प्रहलाद अग्निकुंड के पास जाता है। होलिका तम अंके स्वीकरोति। होलिका तम उसे अंके स्वीकरोति गोद में ले लेती है। होलिका तम अंके स्वीकरोति होलिका उसे गोद में ले लेती है। होलिका हा 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 प्रहलाद। अब होलिका हा 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 करते हुए कहती है प्रहलाद अहम तव मृत्यु अस्मि। अहम तव मैं तुम्हारी मृत्यु अस्मि मृत्यु हूँ। अहम तव मृत्यु अस्मि मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। अहम त्वाम अगन्ने दास्यामि। अहम त्वाम मैं तुमको अगन्ने अग्नि को दास्यामि देती हूँ। मैं तुम्हें अग्नि को देती हूँ। प्रहलादः करु बद्धवा हरिम स्मरति। करो बद्धवा करो अर्थात हाथों को बद्धवा जोड़कर हरिम स्मरति हरि का स्मरण करता है। प्रहलाद हाथों को बांधकर या हाथों को जोड़कर हरि का स्मरण करता है। वह कहता है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस तरह से वो भगवान हरि को याद करता है। नारायणस्य कृपया प्रहलादः रक्षितः भवति। नारायणस्य कृपया नारायण की कृपा से प्रहलादः प्रहलाद रक्षितः भवति बच जाता है। नारायणस्य कृपया प्रहलादः रक्षितः भवति नारायण की कृपा से प्रहलाद बच जाता है। ब्रह्मणः वरस्य दुरुपयोग कारणात् अग्निः होलिकाम एव ज्वाल्यति। ब्राह्मणः ब्रह्मणः वरस्य ब्रह्मा के वर के दुरुपयोग कारणात् दुरुपयोग के कारण अग्नि अग्नि होलिकाम एव ज्वाल्यति होलिका को ही जला देती है। ब्रह्मा के वर का दुरुपयोग करने के कारण अग्नि होलिका को ही जला देती है। होलिका अग्निदाहात आर्तनादम कुर्वती प्राणान त्यजति। होलिका अग्निदाहात होलिका अग्नि में जलने से आर्तनादम कुर्वती चीखती हुई प्राणान त्यजति प्राणों को त्याग देती है। होलिका अग्निदाहात आर्तनादम आर्तनादम कुर्वती प्राणान त्यजति। होलिका अग्नि से जलकर चीखती हुई प्राणों को त्याग देती है। अब इसके बाद का दृश्य देखिए। दैत्यः यहाँ पर दैत्य कहते हैं अहो किमेतत् होलिका एव दग्धा।
सभी दैत्य कहते हैं, अरे के में तत् यह कैसे, होलिका एव दग्धा, होलिका ही जल गई। ततः प्रविशति प्रहलादः हिरण्यकशिपु च, ततः उसके बाद प्रहलाद और हिरण्यकशिपु प्रवेश करते हैं। प्रहलादः, प्रहलाद कहता है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकशिपुः सक्रोधम दंतान विघटयन्, अब हिरण्यकशिपु क्रोध से दांतों को दबाते हुए कहता है, आह नारायण नारायण दर्शय, कुत्र अस्ति तव नारायण। आह, अरे नारायण नारायण, दर्शय दिखाओ, कुत्र अस्ति तव नारायणः, तुम्हारा नारायण कहाँ है। हिरण्यकशिपु सक्रोधम दंतान विघट्यन्, अब हिरण्यकशिपु क्रोध से दांतों को पीसते हुए कहता है, आह नारायण नारायण, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा नारायण। प्रहलादः, प्रहलाद कहता है, तात हे पिता, श्रीहरि तु सर्वत्र अस्ति, श्रीहरि तो सब जगह हैं। हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु कहता है, किम ते हरि अत्र अस्ति, क्या तुम्हारे हरि यहाँ भी है। तत्र अस्ति, वहाँ है। सोपानेषु अस्ति, सीढ़ियों में है। अथवा अस्मिन् स्तंभे अस्ति, अथवा इस स्तंभ में है। हिरण्यकशिपु कहता है, क्या तुम्हारा हरि यहाँ है, वहाँ है, सीढ़ियों में है, अथवा इस स्तंभ में है। प्रहलादः, प्रहलाद कहता है, नूनम हरि सर्वत्र अस्ति, नूनम निश्चय ही, हरि ही सर्वत्र अस्ति, सब जगह है। प्रहलाद कहता है, निश्चय ही हरि सब जगह है। अस्मिन् स्तंभे अपि अस्ति, अस्मिन् स्तंभे, इस स्तंभ में, अपि अस्ति भी है, इस स्तंभ में भी है। हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु कहता है, आह मूढ़, अरे मूर्ख, पश्य पश्य, देखो देखो, अनेन खड्गेन स्तंभम भक्ष्यामि, अनेन खड्गेन, इस खड्ग से, अर्थात इस तलवार से, स्तंभम भक्ष्यामि, स्तंभ को चीर दूंगा, इस खड्ग से स्तंभ को चीर दूंगा। प्रहलादः, अब प्रहलाद, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इसका जाप करता है। हिरण्यकशिपु स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकशिपु स्तंभ पर प्रहार करता है। महता गर्जनेन नृसिंह स्तंभात बहि आगच्छति, महता गर्जनेन, बड़ी गर्जना के साथ, नृसिंह, नरसिंह, स्तंभात बहि आगच्छति, स्तंभ से बाहर आता है। बहुत बड़ी गर्जना करते हुए नरसिंह स्तंभ से बाहर आता है। नृसिंह, अब नृसिंह कहता है, क्रोधेन सिंह गर्जनम कुर्वन्, क्रोध से सिंह गर्जना करते हुए, रे पापात्मन, अरे पापी, अद्य तव मृत्यु सन्निहतः, अद्य तव, आज तुम्हारी, मृत्यु सन्निहतः, मृत्यु निश्चित है। अद्य तव मृत्यु सन्निहितः, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कालो हम तव, मैं तुम्हारा काल हूँ। हिरण्यकशिपु, आदौ आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति, आदौ पहले, आश्चर्येण पश्यति, आश्चर्य से देखता है, पुनः कथयति, फिर कहता है। हिरण्यकशिपु, आदौ आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति, पहले आश्चर्य से देखता है, फिर कहता है। आह आह, असत्यवादिना, अरे झूठे, अहम ब्रह्मदेवात् वरम प्राप्य अमरः अस्मि, अहम, मैं, ब्रह्मदेवात्, ब्रह्मदेव से, वरम प्राप्य, वरदान पाकर, अमरः अस्मि, अमर हूँ, मैं ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अमर हूँ। त्वाम एव मृत्युलोकम प्रेषयिष्यामि, त्वाम एव, तुम्हें ही, मृत्युलोकम प्रेषयिष्यामि, मृत्युलोक में भेज दूंगा, तुमको ही मृत्युलोक में भेज दूंगा। तस्मिन् संध्या काले नृसिंह हिरण्यकशिपु केशेषु गृहीत्वा कर्षति, तस्मिन् संध्या काले, उस संध्या के समय, नरसिंह हिरण्यकशिपु को केशेषु गृहीत्वा, बालों से पकड़कर कर्षति, खींचता है। और संध्या के समय नरसिंह हिरण्यकशिपु को बालों से पकड़कर खींचता है। नृसिंह, अब नरसिंह कहता है, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, अधम, हे नीच, तुम ब्रह्मदेवात् वरम प्राप्तवान असि, तुमने ब्रह्मदेव से वर को प्राप्त किया है। तुम ब्रह्मदेवात् वरम प्राप्तवान असि, तुमने ब्रह्मदेव से वर को, अर्थात वरदान को प्राप्त किया है। तम वरम अनुलंघ्य अहम त्वाम मारिष्यामि, तम वरम, उस वर को, उस वर का, अनुलंघन, उल्लंघन किए बिना, अहम त्वाम, मैं तुमको, मारिष्यामि, मार दूंगा, उस वरदान का उल्लंघन किए बिना मैं तुमको मार दूंगा।
राजभवनस्य अन्तः बहिः च एतयोः मध्ये विद्यमानायां देहल्यां तं गृह्णाति। राजभवनस्य राजभवन के अंतः बहिः च अंदर और बाहर एतयोः मध्य इन दोनों के बीच में विद्यमानायाम विद्यमान देहल्याम तम गृह्णाति दिल्ली पर उसको ले जाता है। राजभवन के अंदर और बाहर बाहर इन दोनों के मध्य स्थित दिल्ली पर उसको ले जाता है। मूढ़ अरे मूर्ख पश्य देखो, न त्वमसि भुवि न च स्वर्गे। देखो न त्वमसि, न तुम भूवि पृथ्वी पर हो धरती पर हो, न च स्वर्गे और न स्वर्ग में। हे मूर्ख देखो, न तुम धरती पर हो न स्वर्ग में, न वा पाताले न च आकाशे, न पाताल में न आकाश में, न गृहाभ्यंतरे बहिर्भागे व, ना ही घर के अंदर हो न ही बाहर के भाग में। नायम दिवसो न वा रात्रि, न यह दिन है न वा रात्रि, न ही रात्रि है। न अहम मनुष्यो न च पशु, न मैं मनुष्य हूँ न मैं पशु हूँ। न अस्त्रेण न च शस्त्रेण, न अस्त्र के द्वारा न शस्त्र के द्वारा। निज नखई तव वक्षः स्थलम विदीर्य हनिष्यामि। निज नखई अपने नाखूनों से, तव वक्षः स्थलम तुम्हारी छाती को, विदीर्य हनिष्यामि चीरकर मार दूंगा। अपने नाखूनों से तुम्हारी छाती को चीरकर मार दूंगा। हिरण्यकशिपु भीतः। अब हिरण्यकशिपु डरते हुए कहता है, प्रभु हे प्रभु, क्षमस्व माम क्षमस्व, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। नृसिंह नरसिंह कहता है, अधम न ते अपराध क्षम्य, हे नीच तुम्हारे अपराध के लिए क्षमा नहीं है। सिंह गर्जनम कुर्वन् हिरण्यकशिपुः वक्षः स्थलं भिन्नति। सिंह गर्जनम कुर्वन्, सिंह की गर्जना करते हुए, हिरण्य कश्यपुः वक्षः स्थलम, हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को भिन्नति चीर देते हैं। सिंह गर्जनम कुर्वन् हिरण्यकशिपुः वक्षः स्थलम भिन्नति। सिंह की गर्जना करते हुए हिरण्यकशिपु के वक्ष को अर्थात छाती को चीर देते हैं। अध्यापिका अब अध्यापिका कहती है, एवं बालः प्रह्लादः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान। एवं इस प्रकार बालः प्रह्लादः बालक प्रहलाद ने ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वर सब जगह है इति दर्शितवान यह दिखाया। इस प्रकार बालक प्रहलाद ने ईश्वर सब जगह है यह दिखाया। अतएव उच्यते इसलिए कहा जाता है, ईश्वरवास्यम इदम सर्वम इति, ईश्वर सब जगह है व्याप्त है, अर्थात ईश्वर का निवास हर स्थान पर है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।